आशा करता हूँ कि आप सभी प्रभु में ठीक होंगे और प्रभु की कृपा आपके ऊपर होगी। और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं और काफ़ी समय से, कई महीनों से मेरे मन में कुछ बातें थी और मैं उन बातों को अपने भाई-बहनों के साथ शेयर नहीं कर सका। शायद मैं सोचता था कि ये मेरे मन के विचार हैं और प्रभु नहीं चाहता है, और हो सकता है कि ये प्रभु की ओर से हो और मैं नहीं ये बातें करना चाहता था। लेकिन आज मैंने सोचा कि जो मेरे मन के अंदर है उसको मैं बाहर निकालूं, और ये बातें ज़रूरी है अपने भाई-बहनों के साथ करनी। क्योंकि आज अगर हम देखें तो बहुत से लोग जो हैं वो प्रभु में होकर भी प्रभु से दूर जा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा ये वीडियो डालना या सोशल मीडिया के द्वारा बात करना है, ये हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो सेवकाई में है, जहाँ आराधक हैं उनके लिए है। और मैं बातें करने से पहले सभी प्रभु के दास दासियों से और सभी जो आराधक हैं भाई बहनों से माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता किसी को ये बात सही लगे, किसी को ना लगे, और किसी को बुरा भी लग सकता है मेरी बातों का। इससे पहले ही मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। लेकिन ये बातें करनी बहुत ज़रूरी थी, और जो प्रभु ने मेरे मन में डाला, और कई महीनों से मैं सोच विचार कर रहा था कि ये बात करूं या ना करूं, लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं अपने भाई बहनों से ये बातें करूं। और हम देखते हैं जो सेवकाई के बारे में कि आज सेवकाई जो है वो बहुत बिगड़ चुकी है। सेवकाई का तरीका जो प्रेरित लोगों ने सेवकाई शुरू की, वचन के द्वारा जो नींव रखी गई, वो सेवकाई नहीं रही। अपने तरीके से, अपने ढंग से हमने वो सेवकाई को चलाना शुरू कर दिया। और मेरे मन में प्रभु ने ये बातें पाई कि आज बहुत ज्यादा सेवकों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। पता नहीं, सेवक लोग, हम लोग, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग, और कई बहुत अच्छे प्रभु के सेवक हैं, अच्छे तरीके से सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु के वचन अनुसार सेवकाई कर रहे हैं। और कुछ लोग या नौजवान या कुछ वो लोग जिन्होंने किसी सेवक के साथ समा नहीं बताया, जहाँ सीखा नहीं प्रभु के वचन को और सेवकाई में आ गए, उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता किसी के मन को ठेस पहुंचे तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बातें जरूरी है। और आज बहुत ज्यादा ना हड़कंप मचा हुआ है, ऐसे मन शांत नहीं है ना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम कोई रूह को, किसी आत्मा को बचा रहे हैं तो वो प्रभु के लिए, कलीसिया बन रही है तो वो भी प्रभु के लिए, सब कुछ तो प्रभु के लिए है। और जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसकी मजदूरी हमें मिल रही है ना। प्रभु अच्छे से हमारा घर चला रहा है, हमारे जीवन में सब कुछ है। और प्रभु का दास पौलुस भी लिखता है फर्स्ट तिमोथियस उसका चैप्टर 6 6 अध्याय में कि जब भोजन है, वस्त्र है, तो और हमें क्या चाहिए। तो मेरे मन में ऐसी बातें आ रही कि आज पता नहीं हम क्या साबित करना चाहते। सेवक तो प्रभु ने हमें बना लिया, लोग भी सेवकों को दे दिए, किसी को 100 दे दिए, किसी को 50 दे दिए, किसी को 1000 दे दिया, किसी को 10,000 दे दिया, किसी को लाखों में दे दिया, किसी को हजारों में दे दिया। ये तो प्रभु के देने ना। और सेवक भी हम बन गए, लोग भी हमारे साथ हैं, हम लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, लोग हमारे आज्ञा में रहते हैं, लोग हमारा आदर भी करते हैं, खाना पीना सब कुछ अच्छा मिलता है। फिर भी पता नहीं क्यों
क्या ऐसी बात है जो हम सेवक लोग जो है वो साबित क्या करना चाहते हैं? अभी तक ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या है और क्या चाहते हैं। जो रूहें बच रही है, आत्माएं बच रही, वो तो प्रभु की है ना, कलीसिया बन रही है, तो वो प्रभु के लिए। तो फिर हमारा क्या है इसमें? हमें क्यों इतनी जीवन में अशांति है, हमारे क्यों भाग दौड़ लगी हुई है? आराम से वचन में लिखा संतोष से भक्ति है ना, तो क्यों हम ऐसा व्यवहार हमारे जीवन में आ गया? तो मैं तो समझता हूँ कि ये हम प्रभु के लिए नहीं कर रहे, जो इतना हल्ला गुल्ला चल रहा है आजकल सेवकाइयों में लेके पास्टरों के बीच में है ना, एक दूसरे की कलीसियाओं को खींचोतान लगी हुई है। तो ये शायद इस चीज को इंडिकेट करता है कि हम प्रभु के लिए नहीं काम कर रहे, हम खुद के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को लोगों के ऊपर दर्शाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा हो भी रहा है आज। ऐसी हमारी हरकतों से, ऐसी हमारे काम करने के तरीकों से लोग यीशु को भूलकर तो सेवक के पीछे चलने लग गए ना। सेवक का जो है वो ज्यादा नाम आ गया, लेकिन प्रभु का नाम जो है, यीशु का नाम, वो पीछे चला गया। आज लोग यीशु के लिए चर्च नहीं जा रहे, यीशु के लिए संगति नहीं कर रहे, उसके प्यार के लिए, उसके बलिदान के लिए नहीं। आज किसी और मकसद से हम जो है कलीसिया में, चर्च में जा रहे हैं। और ये क्यों? क्योंकि ये जितने भी हम सेवक, हमने हमें ये सिखाया ही लोगों को ऐसी है। अगर यीशु के बारे में बताया होता तो लोगों में भी शांति रहती, हमारे जीवन में भी शांति रहती, सेवक के जीवन में भी और विश्वासी के जीवन में भी शांति रहती, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हम क्या क्या बताना चाहते हैं लोग? सेवक तो है ही, इससे ऊपर और क्या बन जाएंगे ना। बाकी प्रभु ने हमें आशीष दी है, लोगों को के लिए अगुए ठहराया है, इतना बहुत है ना। इज्जत मान दिया है, आदर कम दिया है ना। एक अच्छा अजाली की तरह प्रभु इस्तेमाल करें। तो और हमें क्या चाहिए? हम क्या दिखाना क्या चाहते हैं लोगों को? अभी तक ये समझ नहीं है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, जो आराधक भाई बहन हैं वो कहते तो वो भी अपने आप को सेवक है ना, हम सेवा में हैं। तो वो क्या करते हैं, कैसे जाते हैं लोगों से, क्या फीस लेते हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। क्या पैसे लेकर जाते हैं, फ्री में जाते हैं, वो उनका बिजनेस है या उनका कोई काम है। कहते वो यही है कि हम सेवा करते हैं ना। लेकिन एक बात मेरे मन में काफी दिनों में, महीनों से आ रही थी कि हम वर्शिपर कहलाते हैं ना। पहली बात तो गाने वाला वर्शिपर नहीं, सिंगर होता है ना, उसको अपने नाम के साथ सिंगर लगाना चाहिए। वर्शिपर तो सभी है ना। तो क्या है कि कई लोग मैं देखता हूं कि वो कहते तो यही कि हम सेवा में हैं, प्रभु का काम कर, लेकिन वो किसी पास्टर के अधीन नहीं रहना पसंद करते, वो किसी संडे चर्च में जाना पसंद नहीं करते। वो बस इसी रीति से रहते कि हमें कोई बुलाए, हमें अच्छे तरीके से स्टेज के ऊपर पेश किया जाए, तो हम किसी मीटिंग में जाएंगे ना। और जहां देख देख रहे हैं कि अधीनताई, वफादारी, आज्ञाकारी उनमें भी नहीं है ना। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ लोग बहुत अच्छे आराधक हैं जो प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं, साथ में गाना भी गाते हैं, अलग अलग मीटिंगों में जाकर, और संडे चर्च भी लगाते हैं, मीटिंगों में भी जाते हैं, पास्टर के साथ में। कुछ लोग जो अपने आप को कहते तो यही है कि हम प्रभु के वर्शिपर हैं, लेकिन उससे वर्शिपर बनने से पहले प्रभु के हुक्म, उनकी आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है ना। तो वो कहीं हमारे जीवन में दिख नहीं रही। और आज कई वर्शिपर ऐसा अपने आप को बिहेव करते हैं कि जो वहां प्रभु के दास सेवक आए होते हैं, उनसे भी अपना लेवल जरा ऊपर बढ़ा कर दसना चाहते हैं कि हम सेवक हूं, है ना। तो ये कुछ बातें ऐसी जो हमें प्रभु में रहकर भी हम प्रभु से दूर हैं, चाहे हम पास्टर हैं, चाहे हम
सिंगर हैं, कुछ भी प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो कई बार हम प्रभु का काम करते करते खुद प्रभु से काम तो हो रहा है, लोग तो बच रहे हैं, लेकिन हमारा अपना जीवन जो है वो प्रभु से दूर जा रहा है, क्योंकि हम प्रभु की आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे। और जब हमारा न्याय होगा तो हमें वचन को पूरा किया नहीं किया उसी के मुताबिक होगा। और मैं ये बात काफी दिनों से मेरे मन में चल रही थी, हम क्या सेवक लोग भी पता नहीं क्या लोगों के आगे अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं, हम क्या और सेवक से ऊपर पता नहीं क्या बनना चाहते हैं, वो भी अभी तक समझ नहीं आया। और हमारे सिंगर भाई बहन जो है वो भी अभी तक समझे कि को आप प्रभु का काम करें तो कम से कम संडे चर्च तो जाओ, किसी सेवक के साथ मिलके प्रभु की प्रस्तुति तो करो। अगर आपको नहीं जाना अच्छा लगता कि किसी सेवक के साथ उसके आगे बैठना आपको नहीं पसंद, तो आप खुद अपने कोई सेवक चुन लो जो आपको अच्छा लगता है, आप उनके पास जाकर, अगर आप पास्टर हैं तो आप खुद अपनी मीटिंग वगैरह, अगर आप पास्टर नहीं हैं, प्रभु ने आपको एक जाजक की सेवकाई नहीं दी है, तो आप किसी के पास जाकर किसी सेवक के अच्छा जो आपको सिखा सके, जो आपकी अगुवाई कर सके, आप किसी को भी चुन सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक अगुआ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम एक किसी के अधीन नहीं है ना, तो हम प्रभु के अधीन तो कभी हो ही नहीं सकते ना, एक सेवक के अधीन होना बहुत जरूरी है। तो इन बातों को हम याद रखना है। सेवक लोगों से भी विनती है कि हम इतनी भाग दौड़ में मत पड़े, प्रभु का काम हो रहा है, आराम से करें और प्रभु आपको बढ़ाएगा। आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता के मुताबिक प्रभु सब कुछ आपको देगा। और जो सिंगर भाई बहन है उनको भी ये समझना है कि हम प्रभु के लिए हैं, तो हम प्रभु के कम से कम आज्ञाओं को तो पूरा करें। खाली गाना ही हमारा नाम नहीं है, गाना ही हमारा काम नहीं है, हमें अपने जीवन को भी बचाना है। तो बहुत से लोग, जैसे प्रभु का दास सलोमोन लिखता है नीति वचन में कि हम सभा में रहकर भी नाश के नजदीक है ना, नाश हो रहे लोग प्रभु के साथ रहकर भी नाश हो जाएंगे। तो हमें अपने आप को भी बचाना है। और ये मेरी विनती है हमारे भाई बहनों को कि थोड़ा इस चीज के ऊपर भी ध्यान दें। अगर आपको बातें अच्छी लगे तो उनको पकड़ लेना, अगर नहीं भी अच्छी लगे तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे मन में था तो ये मैंने बात की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की।